गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ मैथ्स में जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है उसके एग्जाम्पल्स जो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड हैं वो सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज में 12.2 में 8 क्वेश्चन हैं। तो 4 एक बार क्वेश्चन और नेक्स्ट जो 4 हैं वो हम अगली वीडियो में कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम तीनों एग्जाम्पल्स जो है वो करेंगे। और जिसको भी ये जो फार्मूले याद हैं, जो क्यूबॉइड का है, क्यूब का है, सिलेंडर का है, ये कुणाल जो स्टूडेंट है उसने लिखे हुए हैं। अगर ये वॉल्यूम के ये 4-5 फार्मूले भी याद हैं तो 5 नंबर जो है आपके वो पक्के हैं। तो आज हम ये 3 एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। शांता जो है एक फैक्ट्री चलाता है और इस फैक्ट्री का उसने बताया कि नीचे तो क्यूबॉइड है और उसके ऊपर एक जो शेड होती है वो हाफ सिलेंडर की है। यहाँ पे कुछ वर्कर भी हैं और मशीनें भी हैं। तो उसने कहा है, इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, क्यूबॉइड की भी दी हुई हैं और सिलेंडर की भी दी हुई हैं और मशीन का वॉल्यूम बता रखा है और आदमी का वॉल्यूम भी बता रखा है। टोटल स्पेस मशीनरी ने जो ऑक्यूपाई किया है वो 300 मीटर क्यूबिक है और एक आदमी ने 0.08 मीटर क्यूबिक स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ऐसे 20 वर्कर उसमें लगे हुए हैं। तो ये कहता है उसमें कितनी हवा बच गई। तो हवा कितनी बची, टोटल वॉल्यूम में से हम मशीनरी का और आदमियों का वॉल्यूम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शेड का वॉल्यूम निकालेंगे। तो शेड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ शेड जो है वो वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ ऑफ वी ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर आधा है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। हमें एल चाहिएगा, बी चाहिएगा, एच चाहिएगा। तो एल कितना है यहाँ पे 15, बी कितना है 7 और एच कितना है 8। ऐसे ही हाफ ऑफ सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वेयर एच। सिलेंडर की एच कितनी मानी जाएगी 15, क्योंकि ये उसकी लंबाई है हाइट। और रेडियस कितना माना जाएगा 7/2, क्योंकि डायमीटर है 7। डायमीटर 7 है तो आर कितना हो जाएगा 7/2। तो यहाँ हो जाएगा आर 7/2। अब वैल्यू रख देते हैं 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ पाई हमने लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 22/7 और आर स्क्वेयर 7/2 इंटू 7/2 और इंटू एच इंटू 15। तो इस कैलकुलेशन को हम करेंगे 15×8 = 120 और 12×7 = 84 840 मीटर क्यूबिक। और यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 22 गुणा में ये 2 11 पे भी कट जाएगा। तो आई थिंक 2 नीचे कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। तो 15×7 = 105, 105 गुणा में 11, ये आ जाएगा 840 और प्लस में 11×5 = 55 और 11×1 = 11। एक बार फिर देख लेते हैं 1/2 π/7 7/2 इंटू 7/2 इंटू 15। तो एक 7 कट गया, यहाँ पे हमारे पास 2 11 कट गया, 2 हमने ये 2 कहाँ यूज काट लिया, एक 2 और बच गया। 7 से 7 कट गया, 2 11 कट गया,
तो हमारे पास 4 बच गया नीचे। 1/2 पाई 22/7, 7 से 7 कट जाएगा और एक ये 11 पे कट गया, तो 2 दूनी 4 और नीचे बचेगा, तो ये आ जाएगा 814। अब इसको 4 से भाग देंगे हम, तो 4 दूनी 8, 3 35 हो जाएगा, 4 8 32, फिर 3 35, 4 8 32, और फिर 3 4 7 28 और 4 5 20। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8, 8 और 4 12, 8 और 10 और 1 11.75 मीटर क्यूब। ये आया टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड, जो इंडस्ट्री शेड के रूप में चली हुई थी, टोटल वॉल्यूम उसका ये है। अब हमने इस वॉल्यूम में से क्या घटाना है? मशीनों का और 20 आदमियों का। तो वी ऑफ मशीन एंड वर्कर्स, वो कितना दे रखा है यहाँ पे? 300 और प्लस में 20 इंटू 0.08, तो ये हम आ जाएगा हमारे पास 300 और प्लस में 0, 8 दूनी 16, कितने स्थानों के बाद? 1 के बाद, 2 के बाद, 301.60। फाइनल आंसर क्या आएगा? इसमें से हमने कितना घटा देना है? तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वी ऑफ एयर 1128.75 301.60, तो वी गेट 5 1 7 2 और 8, ये हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल था। एक शेड थी, इंडस्ट्री जो है वो शेड के रूप में चल रही थी, जिसमें 2 पार्ट थे, क्यूबॉइड और सिलेंडर, हाफ सिलेंडर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, तो 1/2 पाई आर स्क्वेयर एच LBH, तो हमने कैलकुलेशन कर ली। और मशीन का और 20 आदमियों का हमने घटा देना था उसमें से, तो दैट्स योर आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, ए जूस सेलर was serving his customers using a glass as, एक गिलास है ऐसा है और इसकी तली जो है थोड़ी सी उठी हुई है, और किस शेप में उठी हुई है? वो एक हेमिस्फीयर के रूप में। और हेमिस्फीयर, अब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जूस कितने में जाएगा? मैं डॉटेड जो कर रहा हूं इसमें, तो इसका मतलब जूस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमने किसको माइनस करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। अब इसने पूछा क्या है? कैपेसिटी इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो हमने अपेरेंट का मतलब है दिखाई देने वाली, तो बाहर ये है, और एक्चुअल क्या है? जिसमें मैंने डॉट डॉट लगाया है। तो जो अपेरेंट बाहर दिखाई देने वाली है वो तो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ अपेरेंट हम कैपेसिटी बोलेंगे, अपेरेंट जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? तरुष बताना बेटा। स्क्वेयर एच। तो क्या क्या चाहिएगा? एच तो है हमारे पास 10, आर भी दे रखा है कहीं, ये रहा क्या? इनर डायमीटर, डायमीटर 5 है, यहाँ पे ये 5 है, तो रेडियस कितना आएगा? 5/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 3.14 हमने लेना है इसको, और 5/2 इंटू 5/2
और इंटू 4h कितना दिया हुआ है बेटा, ये 10 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करना है, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। और अगर हमने लीटर में बदलना है तो हम किससे भाग करेंगे, इसको 1000 से भाग करेंगे। तो उसके लिए बाद में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 और इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3.14 और इंटू में 6.25 इंटू 10, 31.4 और गुणा में 6.25, इनको गुणा कर लें हम। 5 चौक 20, 5 और 2 7, 5 3 15, 2 चौक 8, 2 और 6, 6 चौक 24, 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 3 18, 0 8 7 15 और 5 और 4 9 और 2 11 1 12, 15 और 1 16, 9 और 1, तो ये आ जाएगा 196250। और कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 स्थानों, तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये तो है इसकी एपेरेंट कैपेसिटी। अब हमने क्या करना है, एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी में वॉल्यूम ऑफ किसका बाहर हो जाएगा, हेमिस्फीयर का। तो एक्चुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ सिलेंडर माइनस वी ऑफ हेमिस्फीयर, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 क्या होता है संजीव, 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी। एच रह जाएगा यहाँ, और यहाँ 2/3 और इंटू में आर, इनकी वैल्यू रख दें। ये 3.14 है, आर है 2.5 इंटू 2.5 और एच है हमारे पास 10 और 2/3 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 300। इसको हम गुणा कर चुके हैं, कितना आया था ये 196, और यहाँ 4 के बाद दशमलव लगेगा, 19.6250 इंटू, इसको भी भाग दे लें हम 0.8, 3 8 24, 3 तिया, तो 10 माइनस 2 तिया 6, 2 8 16 और 2 एकम 2 8 16, 1.66, 3 ही समझ लें इसको, इंटू 10 में से हमने घटाना है 1.66। पॉइंट वालों को घटाते वक्त ध्यान रखें पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 1 गया 8, 8.3। इसको और गुणा करना हमने, तो 0 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 6 24 और 1 25, 4 9 36 और 2 38, 4 3 7, 0 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18, 3 9 27 और 1 28 और 3 एकम 3 और 2 5, 8 0 0, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 6 48 और 2 50, 8 9 72 और 5 77 और 8 एकम 8 7 15, 0 0 5 7 और 5 12, 8 8 16 और 1 17
15 और 1 16, 7 और 5 12 और 1 13, 6 और 1 कितने के बाद दशमलव, ये था और ये था, 6 स्थानों पर 1 2 3 4 5 और 6। तो एक्चुअल है 163.67 सेंटीमीटर क्यूबिक। बाहर से कितना दिखाई दे रहा था, 196, अंदर से कितना है वो 163। तो ये वो बेनिफिट कमा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। ये बाहर से दिखाई देने वाला गिलास था, अंदर से इसकी तली उठी हुई थी हेमिस्फीयर के रूप में। एक्चुअल के लिए हमने वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इसमें से माइनस किया। अब एग्जांपल नंबर 3, ए सॉलिड इज इन फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर बाई ए राइट सरमाउंटेड होना चाहिए था यहाँ पे, सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कॉन। हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कॉन है। Determine the volume of the toy if the right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference। फिर कहता है इसको एक सिलेंडर में हम रख दें तो कितना वॉल्यूम जो है वो इसका बचेगा, हमारे पास डिफरेंस बताना। तो पहले वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ टॉय प्रिंस क्या क्या है टॉय के अंदर, एक तो कौन है और एक क्या है एम, क्या हो जाएगा वी ऑफ कॉन प्लस वी ऑफ हेमिस्फीयर। तो कौन का क्या होता है बेटा, और हेमिस्फीयर का, तो इसमें से पाई आर स्क्वेयर बाई 3 बार आ जाएगा, यहाँ एच बचेगा और यहाँ 2r बचेगा। अब ये देख लें आर क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है बेटा, हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 है एच, और रेडियस कितना है इसका, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो 2 ऊपर है 2 ही नीचे है और 2 ही रेडियस है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी कितनी हो जाएगी 2 और 2 4। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, आर स्क्वेयर 2 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 3, एच कितना है, एच फोर कौन के लिए 2 है और 2r इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 2 6, अब ये 2 पर कट जाएगा, तो 3.14 इंटू 3 दूनी कितना आया था 3.14 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 6, ये क्या लिख लिया, ये 2 पर कट गया, तो 4 दूनी 8, तो 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 8 तिया 24 और 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही आसान है। वॉल्यूम ऑफ टॉय जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम पता है, हेमिस्फीयर का पता है। ठीक है, अब हमने डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है तरुष, तो 3.14 2 इंटू 2, और एच कितना है बेटा, ध्यान रहे एच किसके लिए है, ये सिलेंडर के लिए, ये वो कितना है 4, तो अगेन 3.14 इंटू 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 चौके 64, 16 एकम 16 और 6 22
और 16 ये 48 और 2 50। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50.24 में से 25.12 घटा देंगे तो 25.12 ही आ जाएगा। ये डिफरेंस बहुत ही आसान सवाल था। एक टॉय था जो कि कॉन और हेमिस्फीयर के रूप में था। पहले हमने इसका वॉल्यूम निकालना था और फिर हमने इस सिलेंडर में रखा हुआ है इसी के साइज का, तो उस सिलेंडर में से हमने इसका डिफरेंस भी बताना था। तो 3 एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल तो अब की बार आया हुआ था और ये भी फ्रीक्वेंटली जो है आता रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सरफेस एरिया का 12.1। 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक वॉल्यूम के ऊपर आएगा और एक सरफेस एरिया के ऊपर आएगा। तो अब हम सरफेस एरिया को करेंगे। 7-8 क्वेश्चन उसमें हैं, 2-3 एग्जाम्पल और उसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।